सरल सा भाव ये है कि रास्ते में पड़ने वाले हर व्यक्ति को जोड़ना और हर केंद्र को जगाना अनिवार्य है। जागना और जोड़ना, दो ही उद्देश्य, लोगों को जगाने का प्रयत्न करना और लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करना। जगाने की दृष्टि से क्या करने की आवश्यकता है? जगाने की दृष्टि से ये करने की आवश्यकता है कि जो सोते केंद्र हैं उनको जगाए, जो सोती गतिविधियां हैं उनको जगाए। यदि कहीं पर ज्ञान घट था, बंद हो गया है, जगाने की आवश्यकता है। कहीं पर प्रज्ञा मंडल था, सुषुप्त हो गए, जगाने की आवश्यकता है। कहीं पर महिला मंडल थे, युवा मंडल थे, अभी गतिशील नहीं है, निष्क्रिय हो गए, जगाने की आवश्यकता है। कहीं पर चल पुस्तकालय चलते थे, झोला पुस्तकालय चलते थे, दीवार लेखन होता था, नहीं होता है, करने की आवश्यकता है। समयदान की परंपरा थी, अंशदान की परंपरा थी, घर घर में जाकर के यज्ञ संस्कार मनाने की परंपरा थी, सुषुप्त होती दिख रही है, करने की आवश्यकता है। सोती गतिविधियों को जगाने की आवश्यकता है, सोते केंद्रों को जगाने की आवश्यकता है और सोते व्यक्तियों को जगाने की आवश्यकता है। चार ही तरह के लोग मुझे लगता है कि गायत्री परिवार में आपको देखने को मिलते हैं। पहले तो वो हैं जिनकी सांसों में गुरुदेव बसे हुए हैं। सुबह उठेंगे तो उनको गुरुदेव दिखेंगे, रात सोएंगे तो गुरुदेव दिखेंगे। उनकी सांसों में जो सुमिरन चलती है वो सिर्फ गुरुदेव की आवाज़ की और माता जी की आवाज़ की चलती है। इसके अलावा ना उनको कुछ दिखता है, ना सूझता है, ना करने का मन करता है। दूसरे वो हैं जो कार्यक्रम के समय में गतिशील हो जाते हैं पर बाकी के समय में सो जाते हैं। उनको आगे की पंक्ति में लाने की था कि हर क्षण ही कार्यक्रम है। हमें कार्यक्रम की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, हमें तो हर दिन को एक नया कार्यक्रम लेने की आवश्यकता है। तो गायत्री परिवार के पहले कार्यकर्ता तो वो जिनकी सांसों में गुरुदेव बसे हैं। गायत्री परिवार के दूसरे कार्यकर्ता वो जो कार्यक्रम के समय में जागृत हैं पर बाकी के समय में सो गए हैं, उनको जगाने की आवश्यकता है। गायत्री परिवार के तीसरे वो जो कभी बहुत जागृत हुआ करते थे पर अभी विभिन्न कारणों से उतने गतिशील नहीं, उनको खींच करके लाने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातें हैं, किसी के मन में रह गई होंगी, पर गुरुदेव तो एक ही, उद्देश्य तो एक ही, हमारा है नहीं, आपका है नहीं, गुरुदेव का है। तो ऐसे उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मुझे याद है कि वर्षों पहले यहाँ पर बड़े एक सम्मानित कार्यकर्ता रहते थे, किसी कारण से जाना पड़ा तो लोग उनके पास गए और उनसे बोले कि आप शांतिकुंज के विषय में कुछ बुरा बोलिए। गुजरात के ही कार्यकर्ता थे। वो बोले, जिस मुंह से पान खाया है उससे गोबर नहीं खाऊंगा, जिस मुंह से गुरुदेव का नाम लिया है उस मुंह से, मेरे मुंह से गलत बात नहीं निकल सकती। ये जो भावना है व्यक्ति के अंदर कहीं गहरे बसी है कि हो सकता है कि हमारी इस केंद्र के साथ न बनती हो सकता है कि हमारी और इनकी आपस में भावना न बनती हो, पर गुरुदेव के प्रति सबकी भावना एक है। तो उनको कहने की आवश्यकता है कि आप केंद्र मत सोचो, व्यक्ति मत सोचो, आप गुरुदेव सोच करके आगे काम करो। तीसरे वो हैं जिनको इस दृष्टि से आगे लाने की आवश्यकता है। और चौथे वो हैं जिनने कभी न कभी गुरुदेव का नाम कहीं ना कहीं सुना है, किसी न किसी रूप में सुना है। उनके घर में अखंड ज्योति आती थी, अभी नहीं आती है। कभी वो यहाँ संस्कार करा करके गए हैं, बहुत दिन से आए नहीं हैं। कभी वर्षों पहले यहाँ से गुजरे थे, रुके थे, ठहरे थे, पर अब नहीं आ पाए। ऐसे सभी लोगों को जो गायत्री परिवार से परिचित हैं उनको अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता है। इन चार पर ही हम लोग मेहनत करें दोस्तों, तो न जाने ऐसे कितने घर हैं जिनके पास हम लोग सहजता से पहुंच सकते हैं। इन्हीं चार के ऊपर मेहनत करने की, इनको आगे बढ़ाने की, इनको इस ज्योति कलश यात्रा का अंग बनाने की आवश्यकता है। जागना और जोड़ना, और जागना और जोड़ने के साथ साथ भाव ये होगा कि ज्योति कलश यात्रा जब घरों घरों में जाए, जिस केंद्र से गुजरे, जिस संस्थान से गुजरे, तो वहाँ पर लोग उस दिन ज्योति अवतरण के पर्व की तरह से उसको मनाएं। आज हमारे यहाँ से ज्योति का आगमन होने वाला है और साधारण नहीं है। ये ज्योति वो ज्योति है जो गुरुदेव की 100 वर्ष की तप साधना के भाव को लेकर के आ रही है। तो जब वो आए तो हमारी तैयारी भी उसी अनुरूप होनी चाहिए। हम लोगों के स्वयं के अनुष्ठान हुए हों, हम लोगों ने खुद ने अनुष्ठान किया हो, जगह जागृत हो, उसके संस्कार इस योग्य हो कि वहाँ पर गुरुदेव की चेतना, गुरुदेव की ज्योति प्रवेश कर सके। और जब वो प्रवेश कर सके तो वहाँ पर दीप यज्ञ हो, संस्कार हो, साथ साथ मिल कर के लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करें और आगे की योजना का निर्धारण करें।
तो सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पर कलश की यात्रा पहुँचे और पहुँचने के बाद लोग प्रणाम करें और अपने अपने घरों को जाएं। उद्देश्य यह है कि जब पहुँचे तो पहुँचने से पहले की यात्रा हो जाए, पहुँचने से पहले हर व्यक्ति को पता चल जाए कि यहाँ पर गुरुदेव की चेतना को लेकर, गुरुदेव की ज्योति को लेकर के यात्रा पहुँच रही है। तो उसी के अनुरूप हमें व्यवस्था बनाने की, जगह को जागृत करने की आवश्यकता है। गुजरात को ही और दिल्ली एनसीआर को हम लोग लें तो लगभग 70 या 80 गुरुदेव के चरण स्वयं पड़े। हम लोग सोच करके देखें कि वहाँ पर तो दोहरे सौभाग्य की घटना घट रही। गुरुदेव के चरण पड़े और गुरुदेव के द्वारा ही प्रज्वलित अखंड दीपक की ज्योति की भावना को लेकर के यात्रा पहुँच रही है। तो उस यात्रा को तो और भी गंभीरता के साथ धारण करने की आवश्यकता है। साथ साथ जिन जिन घरों में पहुँचे वहाँ पर मेरा निवेदन होगा कि उस घर को हम लोग कुछ इस तरीके से सुसज्जित करें कि पता चले कि यहाँ पर ये यात्रा पहुँची थी। जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो विभीषण के घर की पहचान बहुत दूर से हो गई। क्यों? राम राम लिखा हुआ था। वैसे ही इतनी सारी भीड़ के मध्य में गायत्री परिवार के कार्यकर्ता के घर की पहचान दूर से हो जानी चाहिए। उसको देख करके पता चलना चाहिए कि यहाँ पर गुरुदेव निवास करते हैं। वहाँ पर या तो गायत्री मंत्र का स्टिकर हो या गुरुदेव का चित्र हो या फिर हम बदलेंगे युग बदलेगा लिखा हो। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी पहचान हो जो गायत्री परिवार की विशिष्ट पहचान है। जिन जिन घरों में वो ज्योति पहुँचे वहाँ पर उनसे यही निवेदन किया जाए कि आप कम से कम एक प्रतीक तो यहाँ पर स्थापित करिए जिसको देख करके व्यक्ति महसूस कर सके कि इस घर के अंदर अखंड दीपक की ज्योति को लेकर के जो यात्रा पहुँची थी उसके प्रतीक यहाँ पर उपस्थित है। उस भावना को जगाने का काम करने की आवश्यकता है। तो एक भावना तो ये कि जो लौकिक यात्रा हो वो इस दृष्टि से हो कि हर केंद्र को, हर व्यक्ति को, हर संस्थान को जगाती जाए। और एक और यात्रा है, वो यात्रा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।